हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार वीनस। बहुत दिन हो गए गाइस, वेलकम बैक। सो आई डोंट नो हु इज़ हियर, हु इज़ गोइंग टू बी हियर। आई थिंक कि आप लोग भूल ही गए हो ये चैनल को, लाइक बट इट्स ओके। आई होप कि आप इतने बिजी हो और इतने खुश हो कि किसी और को याद भी नहीं रखते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई ट्रूली होप एंड फील। इसलिए मैं ओके वॉट एवर इट इज़, बट यस, सो आई हैव अ रीज़न कि क्यों मैंने बंद कर दिया था टेरो रीडिंग्स करना। Hmm, अभी अभी वापस से स्टार्ट कर रही हूँ तो उसका भी एक रीज़न है, बट एक्चुअली आई थिंक द रीज़न क्यों मैंने बंद कर दिया ये सबको भी यूज़ होगा। तो मे बी इन द अपकमिंग एपिसोड्स में आपको बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके बताऊँगी कि क्या एक्चुअली मेरा ओपिनियन क्या था, क्यों बदला और क्या हुआ। सो ये आपको भी यूज़ होगा, सो दैट इज़ वाई या। And here we are. I'm Star Venus, and thank you so much for being with me all these days, guys. So, yeah, today's video is about what is the current feeling. आपके पार्टनर की current feeling, आप और वो, you versus them, all right? So this is a love reading, especially for those who has a one sided love or any love story going on in your life. ये आपके लिए है गाइस। लेट्स सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके पार्टनर को लेके क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आपको क्या जानना है उसके बारे में। एंड आपके लिए गाइडेंस भी होगा यहाँ पे गाइस कि नेक्स्ट एक्शन या फिर नेक्स्ट स्टेप उनके तरफ से क्या होगा, यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में क्या नेक्स्ट आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, वो होगा। ओके, so this is the introduction. Let's get started in the upcoming episodes. मुझे बहुत कुछ बोलना है आप लोगों को, but because this is just the first one after like 4 months, तो मैं डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। लेट्स गेट विद इट। आपके पास 2 ही ऑप्शंस है, ऑलराइट, ओनली 2 ऑप्शंस। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पाइल, दिस वन इज़ वाइट रोज़ ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है जो पिंक रोज़ फ्लावर है। These are not real by the way, ये fake है। alright, so yeah, this is the first option, this is the second option. Go ahead, take your time, pause the video, जो भी करना है कर लीजिए। ये आपका लव रीडिंग है, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, अभी क्या हो रहा है, करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंड याद रखिए ये सिर्फ आपका करंट एनर्जी होगा, बिकॉज हमारी लाइफ हमारे हाथ में होना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रेडिक्शन को फॉलो मत करना, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी। ओके, सो या मैंने बता दिया, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैंने स्टॉप किया था टेरो रीडिंग्स करना। बट हियर वी आर अगेन, आई ऑल्सो टेल यू द रीज़न। But anyway, okay, take your time guys, pause the video, and we are starting with number 1 right now. ऑलराइट, हाई नंबर वंस। सो पाइल नंबर वंस जिन्होंने भी ये वाइट कलर वाला रोज़ चूज़ किया है गाइस, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग आपके पार्टनर को लेके। करंट एनर्जी आपकी क्या है, उनकी क्या है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, एंड नेक्स्ट आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में क्या एंटर होने वाला है। ओके, मतलब इस रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका रोज़ फ्लावर यहाँ पे रहेगा। आई थिंक लाइटिंग थोड़ी कम है। ओके, विल स्टार्ट। सो ये है टेरो रीडिंग्स, टेरो कार्ड्स फॉर यू। और यस, ये ओरेकल कार्ड्स आपको बताएंगे कि नेक्स्ट आप इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से और गॉड की तरफ से भी। सो फर्स्ट विल सी कि करंटली क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मैजिक, नाइस और लिसनिंग और आर्कएंजल राफेल। ऑलराइट, टेरो कार्ड्स हमारे पास है, आपके पास नाइस। रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस, तो फर्स्ट कार्ड ही लवर्स आया है, विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे रखते हैं। तो सेकंड इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड इज़ 4 of cups. Fourth,
अगेन रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, नाइस, 6 ऑफ स्वर्ड्स है, और नेक्स्ट आपका है प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो दीज कार्ड्स हियर, स्टार, माइस। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों को ये पार्टनर्स जो भी है जिसके बारे में सोच रहे हैं आप लोग, वो आपके साथ थोड़ा सा लॉयल नहीं है गाइस। देयर समथिंग हैपनिंग, यहाँ पे डिसलॉयल्टी हो रही है। ओके, आपके पीठ पीछे कुछ तो हो रहा है, सो बी केयरफुल। आई डोंट नो किसको सुनना है, बट आपका इंट्यूशन कह रहा है एंड ये बात आपको लग रही है तो ये आपके लिए ही है। ओके, आपके पीठ पीछे कुछ डेफिनेटली हो रहा है, बट आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को। देयर इज़ टावर। ऑलराइट गाइस, सो टावर के साथ आई एम सीइंग सेपरेशन फॉर श्योर। ऑलराइट, एंड एज आई टोल्ड यू, ये सेपरेशन इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को अपने पार्टनर्स के ऊपर डाउट है। ओके, बट वो पार्टनर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मैं आपके साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, चीट नहीं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। दे आर डिफेंडिंग देमसेल्व्स, बट आपको सिचुएशन या फिर आपका इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड आई एम गोना टेल यू कि आपका इंट्यूशन शायद सही कह रहा है, बिकॉज माइस के साथ, माइस इज़ अबाउट थेफ्ट, रॉबरी, चुराना। तो मतलब पीछे पीछे कुछ हो रहा है जो आपको पता नहीं है। सो प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि उनके इंटेंशंस कुछ लोगों के, नॉट एवरीबडी, अगेन आई एम कमिंग टू द रेस्ट ऑफ यू गाइज, बट अगर जिनको भी ये प्रॉब्लम चल रही है, जिनके लाइफ में कि थर्ड पार्टी है या फिर उनको डाउट लग रहा है, डाउट हो रहा है अपने पार्टनर्स को लेके, उनके बिहेवियर्स को लेके डाउट हो रहा है, तो आपका इंट्यूशन एक्चुअली सही कह रहा है। बट मे बी डीप डाउन आप होप कर रहे हैं कि वो सही ना हो, बट वो एक्चुअली सही है, आपका डाउट सही निकल रहा है। ऑलराइट, सो जिनको भी ये प्लीज़ ट्रस्ट दैट एंड सही डिसीजन लें। ओके, अपने आप के लिए सोचें एंड अपने आप को खुशियाँ दें। ऑलराइट, या विद ऑल्सो 5 ऑफ कप्स हियर, आपको होप डेफिनेटली था कि ये सिचुएशन या फिर ये आपका जो डाउट है गलत निकलें, बट आई थिंक विद दी 6 ऑफ स्वर्ड्स हियर वो गलत नहीं है। सो बी केयरफुल। आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव रीडिंग करने का इंटेंशन नहीं था, बट प्रॉब्लम इज़ आपको केयरफुल रहना चाहिए। आई एम क्लियरली सीइंग कि आप ब्लाइंडली फेथ के साथ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, होप कर रहे हो कि सिचुएशन नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव टर्न आउट हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, सो दैट इज़ वन थिंग, एंड ऑल्सो वी हैव लवर्स। So for the rest of you guys, I'm seeing a very strong connection Knight of Pentacles के साथ भी. Okay, so I'm seeing a new relationship actually. Yeah, Tower के साथ there is also Tower here. So maybe किसी का breakup हुआ है recently, though there is a new relationship coming. And इनको आप शायद पहले से जानते थे, शायद कॉलेज में, स्कूल में कभी जानते थे, एंड ये आपको मे बी पसंद करते थे पहले, बट आपको पता नहीं पाए। ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स आपको आपके प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, दिस इज़ वन थिंग। और ये बहुत स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है, जिनके लिए भी आ रहा है। ऑलराइट, सो आई थिंक अ न्यू रिलेशनशिप फॉर सो मेनी ऑफ़ यू। अगर आपको डाउट भी है कि ये जो पुराना रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि एक न्यू रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए 50-50 चांसेस है कि आपका पुराना रिलेशनशिप जो है वापस लौट के आपके पास आ जाएं, अगर वो पर्सन सच में जेन्युइन है। तो अगर आपके लिए वो लॉयल है तो वो डेफिनेटली वापस आएगा, बिकॉज 5 ऑफ कप्स शोज़ 50-50। इट्स लाइक आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका वाइब्रेशन क्या है। ओके, आपका अगर वाइब्रेशन स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांगली कहता है कि कुछ गलत नहीं है। ओके, तो अगर वो पर्सन लॉयल है रियली एंड रियली आपसे प्यार करता है, तो वो वापस लौट के डेफिनेटली आएगा आपके लिए। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स में भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन है ग्रुप नंबर 1 के लिए, बट आई वांट टू टेल यू कि हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू गाइस।
नाइन ऑफ कप्स शोज़ हैप्पीनेस, एंड आई थिंक सम ऑफ यू आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं विद द सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। ओके, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली सही सोच रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप इज़ इन द स्टोर, एंड आप बहुत खुश रहोगे। ये जो नेक्स्ट पर्सन आएंगे आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे। लुक एट दी स्टार्स, लुक एट द नाइन ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे गाइस। एंड लिसनिंग एंड मैजिक, सी विद द मैजिक ऑल्सो I feel कि something universe is trying to tell you something guys. Okay, universe is trying to shift you from somewhere. आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। ओके, कर रही है। सो यू शुड, आई थिंक ये ट्रस्ट की बात है, एंड यूनिवर्स लेटिंग गो की बात है, एंड ऑल्सो यूनिवर्स को ट्रस्ट करने की, जैसे सिचुएशंस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट भी करने की बात है, बिकॉज देर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल आपके लिए वेट कर रहा है, क्योंकि आप इसको डिज़र्व करते हो। ऑलराइट, बट आप मानते हो या फिर नहीं मान रहे हो। अभी शायद आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ख़राब है, आपको लग रहा है कि आप अब बहुत अच्छी चीज़ों से दूर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि तो आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले रहे हो करेंटली, बट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए आपको अपने हार्ट को ओपन अप करने के लिए कह रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग नेगेटिव लग सकता है। एक्चुअली आई एम फीलिंग लाइक दिस इज़ गोइंग वेरी नेगेटिव, एज इफ़ आई एम सेइंग कि अपने रिलेशनशिप को छोड़ दो और अपने आप को प्रिपेयर करो, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये केस है। ओके, बट सी इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समबडी, अगर आप किसी को एक्चुअली में चाहते हो एंड वो पर्सन भी आपको चाहते हैं, अगर यूनिवर्स भी चाहता है, तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। स्टार्स आर हियर, सो या स्टार्स आर हियर, तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, वो डेफिनेटली मिलेंगे। दो सिनारियोज एक्चुअली, एक पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपके पर्सन इतना लॉयल नहीं है, कुछ और सिनारियो चल रहा है पीठ पीछे, तो उसको ट्रस्ट कीजिए। वो वाले लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना अच्छा है आपके लिए, एंड आपके लिए बहुत अच्छा नया रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप है स्टोर में। बट ऑल्सो अदर्स ऑफ यू मे बी रिसेंटली आप किसी और ब्रेकअप से गुजरे हो या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, बट वॉट एवर इट इज़, एक टफ़ टाइम से जब गुजरे हो तो there is lot of hope. Okay, there is hope and magic, some good things, good news are coming your way, especially relationship में guys, आपको good things बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बस आपको open रखना है, अपने दिल को open रखना है। Listening is about, again listening is like paying attention to the universe, paying attention to your heart. अपने दिल की सुनो guys, आर्कएंजल राफेल हार्ट चक्रा का कार्ड। ओके, एंड सिक्स ऑफ स्वर्ड्स के साथ जो भी आपको सही नहीं लग रहा है उसको अभी के अभी कट कर दें और उससे दूर चले जाएं। ऑलराइट, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स भी होंगी, पर्सन्स भी होंगे, सिचुएशंस भी होंगे, अपने आप को बैलेंस्ड रखो। एंड आई एम एक्चुअली सीइंग कि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं मैजिक एंड स्टार्स के साथ। एंड नाइन ऑफ कप्स इज़ अबाउट फुलफिलमेंट गाइस, जो भी होगा बट आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिराकल्स, ओह माय गॉड, लुक, यहाँ पे मैजिक है, यहाँ पे मिराकल्स है। मैंने कहा था कि आपके लाइफ में कुछ डेफिनेटली वेट कर रहा है, बस आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज़ आपने बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस की हैं एंड यू फील कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपका ट्रस्ट उठ ही गया है यूनिवर्स से, बट दैट्स ओके गाइस, यूनिवर्स विल शो यू द वे। एंड पैशन एंड प्लेजर, you see lots of celebration here, and ये सारे celebration आपको savor your life। see बहुत सारे enjoyment and happy moments आपके लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। the upcoming cards, these are for the upcoming events। so आप कुछ लोगों को मिलोगे एंड मे बी जब कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो एक नए पर्सन से मिलोगे, आप वेकेशन पे हो शायद, तब मिलोगे इस पर्सन से। ये पर्सन बहुत पैशनेट रहेंगे या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी है इतने पैशनेट। ऑलराइट, बहुत पैशनेट है, बहुत सारे एडवेंचर्स इनको करना पसंद होगा। सो दैट इज़ वाई you both will enjoy all those pleasures in life, and also we have
surrendering to the journey. I told you, release control. Okay, whatever you are trying to control right now, अभी के अभी जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अभी इसका आंसर चाहिए, थोड़ा सा लेट गो करो, थोड़ा सा गार्डन में घूमो, बाहर में जाओ, अपने आप को फ्री करो. ऑलराइट, देन यूनिवर्स विल शो अस द वे, बिकॉज आंसर्स हमेशा विद इन होते हैं, बट हम अपने माइंड को क्लटर करके उनको सुन नहीं पाते. फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस. ऑलराइट, so we have, मैंने कार्ड्स उल्टा पकड़ रखे हैं. ऑलराइट, वी हैव कम्युनिटी गाइस. यस, कम्युनिटी ट्रिप्स हो सकते हैं शायद, यू नो, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और फैमिली, रिलेटिव्स और कलीग्स. मे बी यू गोइंग टू प्लान सम ट्रिप वेरी सून. गो ऑन अ ट्रिप वेरी सून एंड हैव सम गुड टाइम. दिस इज़ इन स्टोर फॉर यू. सम हैप्पी टाइम्स आपके सामने हैं. एंड नेक्स्ट इज़ इनडेसिशन, नंबर 8. सो इनडेसिशन को बगल में रख देना एंड फॉलो योर हार्ट. एज आई टोल्ड यू, यू नो, जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स विल शो यू द वे. अभी के अभी फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को फ्री टाइम दो थोड़ा सा. And we have journey again, guys. Some journey is definitely going to happen, guys. I think this is somebody from long distance. Maybe you are in a long distance relationship. That is why ये सारी problems आ रही थी. तो आपको मिलने आपके person definitely आएंगे, या फिर आप जाओगे उनको मिलने. But journey definitely है. And we have appreciation. यस, कुछ टाइम्स हमारे सामने जो है सिर्फ कांटे दिखती हैं, बट जो भी हमारे हाथ में, हम पीछे जो है वो देख नहीं पाते हैं. ऑलराइट, सो एक ही फूल मिला तो उसको ही अप्रिशिएट कर लो. छोटी सी खुशी है तो उसको ही अप्रिशिएट कर लो. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर गाइडेंस एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव समथिंग इन योर लाइफ. बहुत जल्दी, एक फूल ही सही, बट आपको कुछ अप्रिशिएट करने के लिए मिलेगा. आपकी कुछ एक छोटी सी विश या फिर मिराकिल आपकी लाइफ में आएगी, विश पूरी होगी. सो ऐसा है आपकी एनर्जी. ओके गाइस, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस रेजोनेटेड. लेट मी नो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप टूज़. सो ग्रुप टूज़ जिन्होंने भी ये पिंक कलर वाला रोज़ फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या करंट फीलिंग्स है, करंट सिचुएशंस है, आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं. एंड हम ये भी देखेंगे ओरेकल कार्ड से कि आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में एंड उस पर्सन की तरफ से. सो दिस इज़ योर रीडिंग. वी आर गोइंग टू पुट दिस रोज़ हियर. Okay, so these are your tarot cards. These are the oracle cards जो आपको आगे के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिलेशनशिप को लेके वो बताएंगे. सो विल सी देम लेटर. सो विल स्टार्ट विद दीज कार्ड्स फर्स्ट. सो हमारे पास है पेगासस. ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय. Mystery, explore the unknown and the unexpected awaits you. So some mysterious things आपके लाइफ में हो रही हैं करेंटली एंड आप इस पर्सन के बारे में जान नहीं पा रहे हो. जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मिस्टीरियस वेज हैं उनके, मिस्टीरियस अप्रोचेस हैं उनके. जिस तरह से आपको अप्रोच कर रहे हैं बहुत मिस्टीरियस हैं. आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं. मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हो कि इसके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं. So we'll see. We have birth. Be receptive to new idea, child or situation. Some of you, maybe this is about your child. आपका child शायद इसमें involved है. All right. But you may conceive actually. कुछ लोग जो children को लेके children का जो भी इसमें involvement है उनको इंसाफ़ी मिलेगी guys. Your child will be all right. And I think your child is protected, but also I think be receptive. Some of you are planning to have a baby, maybe that's the energy. Okay, let's see tarot cards क्या है आपके. तो आपके पास है 7 of Swords. Okay, definitely mysterious कुछ तो पीठ पीछे
हो रहा है या फिर ऐसा एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, 2 7s आ गए हैं। सम ऑफ यू आर गेटिंग लकी वेरी सून। ओके, 2 7s मतलब मे बी यूर ऑन फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ की ऐसा होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो और कुछ मांग रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो 2 7 के साथ आई एम गोना टेल यू कि आप लकी बनोगे। इसमें आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिलेगा। ओके, एंड आई एम सीइंग सम ऑप्शंस राइट हियर। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है करंटली आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके, एंड आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, करेंटली तो हम नहीं जानते बिकॉज मिस्ट्री है यहाँ पे। एंड ऑल दीज ऑप्शंस राइट हियर, आई थिंक कुछ तो छुपा रहे हैं आप। वो ये भी सोच सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैं ये कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। सो उनके इंटेंशंस सही भी हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बात है जो छुपाई जा रही है तो शायद सही है। And next we're gonna see the sun. Nice. So with the sun I do feel कि इस person के intentions तो सही हैं, okay, जो भी बात है, बट intentions definitely सही है एंड आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, राइट। एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस ये आपको चूज़ करने वाले हैं। आई डोंट नो हु आर दी ऑप्शंस। ये ऑप्शंस, ये रुकावट उनके फैमिली भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज या वो उनको पता है, बट आई थिंक ये उनके प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो वो शेयर नहीं कर रहे हैं वो उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज विद द सन उनके इंटेंशंस बहुत सही हैं। एंड ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत जल्दी आपकी आई थिंक दे गोइंग टू अप्रोच यू गाइस, दे गोइंग टू टेक्स्ट यू, दे गोइंग टू ईमेल यू और व्हाट्सएप यू और वट एवर, बट मैसेज डेफिनेटली आपको उनकी तरफ से मिलेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग सम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हियर। या दैट इज़ वाई दे आर गोइंग समवेयर। दिस पर्सन ये यहाँ पे घोड़े पे कहीं पे जा रहा है, तो वो आपसे मिलना चाहता है। वन एक चीज़ क्लियर है, वो आपसे डेफिनेटली मिलना चाहता है। नेक्स्ट, मे बी आप उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट, लाइक सम ऑफ़ यू आप उनको मिलना नहीं चाहते क्योंकि कुछ हुआ आपके बीच में रिसेंटली। तो बट वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ठान के बैठे हैं कि मिलेंगे और आपको मनाएंगे कि उनकी गलती नहीं है, ऐसा कुछ है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, दे आर फीलिंग राइट नाउ बहुत ही लाइक बॉक्स में जो बंद कर दिया है वैसे फील कर रहे हैं, बहुत स्टक फील कर रहे हैं वो लोग आपके बिना। ओके, दैट इज़ द एनर्जी। नाइस। तो क्वीन ऑफ कप्स, यस, वो डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं एंड आई थिंक वो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड वो डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, अपने वेज फाइंड कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप उस पर्सन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको सबकॉन्शियसली आप कनेक्ट कर रहे हो, उनके वाइब्रेशन को मैच कर रहे हो एंड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये मिस्ट्री का कार्ड मुझे स्कॉर्पियन एनर्जी को भी रिमाइंड करता है। सो स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस, ऑल राइट। सो यस, क्वीन ऑफ कप्स। एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है गाइस हायरफेंट। या डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आप नहीं जानते इस सिचुएशन के बारे में, उस पर्सन के बारे में कुछ तो छुपी हुई चीज़ें हैं, बट आई थिंक उनके इरादे सही हैं एंड वो ऐसी कुछ गलतियाँ नहीं किए हैं शायद, बट देयर इज़ समथिंग जो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हायरोफेंट के साथ आई ऑल्सो सी कि उनके इंटेंशंस आर नाइस, ओके, ट्रू, धोखा देने का इंटेंशन नहीं है, बट अगर चीज़ें उलझी हुई है तो उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिनारियो दिख रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड्स वी गोना सी बुके। सी, यू गोइंग टू रिसीव अ फ़ोन कॉल और अ प्रेजेंट, आपको गिफ्ट्स दे के इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर। देयर सम काइंड ऑफ गिफ्ट अराइविंग टू यू। ओके, एंड बुक, लुक एट दिस, ये डोर अभी खुल रहा है।
सो यस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टू यू. आपको डेफिनेटली मेल करेंगे, लेटर लिखेंगे. मेल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई मैं सेइंग इवन moon. Okay, some of you are confused, some of them are confused, या फिर stuck है, एक situation में stuck है, बहुत ही confused है, बहुत ही low feel कर रहे हैं. Okay, so but I think वो बहुत अगर अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया आपको तो वो आगे जाके अप्रोच करना चाहते हैं guys. They are right now manifesting you. एंड आई थिंक देयर इज़ अ काइंड ऑफ स्टिलनेस यहाँ पे, थोड़ा सा अभी के लिए तो स्टिलनेस है. एंड वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का. एंड आपको भी पेशेंस रखना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग हियर. बट 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आगे जाके आपके तरफ बढ़ने के चांसेस हैं. सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, आपको अप्रोच करें, बट अभी नहीं, अभी डोर खुला नहीं है. ओके, बट वेरी सून, आई थिंक इट्स वेरी सून. एंड ये कार्ड्स बताएंगे कि आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से. एंड क्या यूनिवर्स आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या ला रहा है. सो वॉचिंग क्लाउड्स, यस आई टोल्ड यू गाइस, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स. वॉचिंग क्लाउड्स, बस आप क्लाउड्स को देखते रहिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए. अभी टाइम नहीं है कि आपके तरफ वो आएँ और आगे बढ़ें. ओके, अभी वेट करने का टाइम ही दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा शायद बहुत ज़्यादा नहीं, बट अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. यस, आपको अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर यू गाइस. ओके, जो भी लाइफ के इवेंट्स आ रहे हैं, अगर आपको कोई भी लाइफ की इवेंट ऐसी नहीं होती जो हमारी लाइफ के ग्रोथ को रिलेवेंट नहीं है. ओके, मतलब एवरीथिंग इज़ रिलेवेंट. हमें एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन हमें किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करती हैं. ओके, सो इवन इफ़ यू आर अनश्योर कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, वो डिसीजन क्यों लिया, आखिर ये क्यों हुआ, क्यों, बट डीप डाउन ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एवोल्यूशन के लिए हुआ. सो क्वेश्चन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसका होना भी आपके लिए ज़रूरी था. एंड next card you have is taking shelter. The answers are within. Okay, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को guys, but it's okay. I think this is like अभी के लिए रिलैक्स करो. जो भी हो रहा है सही हो रहा है. ओके, जो भी हो रहा है बिना रीज़न के नहीं हो रहा है. बस क्वेश्चन करना बंद कर दो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, मे बी इफ़ पॉसिबल, so that you get your answers. And when we are relaxed, we actually can hear the answers or get the answers for our lives. Okay, we have next healer of the ages. बहुत ज़्यादा healing की ज़रूरत है guys. Group number 2 आपको. एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज सेइंग कि रिलैक्स, अभी के अभी नेक्स्ट एक्शन लोगे तो, या फिर नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट भी कर रहे हो तो वो सही नहीं निकलेगा. आप जब अलाइनमेंट में होते हो तभी अच्छी चीज़ें होती है. सो नाउ इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड हील योर सेल्फ. हॉस्टिलिटीज़. ओके, नेक्स्ट आई टोल्ड यू दिस पर्सनस एनर्जी इज़ लाइक, पहले तो वेट करते हैं राइट टाइम का, एंड राइट टाइम आने पे ये एक्शन लेने वाले हैं. अभी शायद उनका भी हीलिंग का पीरियड चल रहा है. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. वंस अगेन बोथ ऑफ यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ. ओके, एंड इट्स ओके टू टेक टाइम अपने आप के लिए, बट इंटेंशंस उनके हैं कि बाद में जाके सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वही काफ़ी है. राइट, सो ये टाइम अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने इंटेंशंस को रिफाइन करने के लिए यूटिलाइज़ करिए. एंड वी हैव द गार्डन इन द गेट. मे बी दिस इज़ यू जो वेट कर रहे हैं, बट वंस अगेन हम सीइंग कि थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा और हीलिंग के टाइम से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा और हीलिंग करना पड़ेगा अपने आप को. एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम गाइज. द गार्डन एंड गेट मतलब गेट बहुत जल्दी खुलेगा. यू आर राइट देर, या फिर वो पर्सन दे आर राइट देर, वो वहीं पे है, वो आने वाले हैं, बट अभी नहीं. थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, गेट खुलेगा. ऐसा है एनर्जी. ओके, सो दैट वाज अमेजिंग गाइस. ग्रुप नंबर 2, ये आपका रीडिंग है. अगर रेजोनेट होता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड लाइक दिस वीडियो गाइज. I'll see you again in the next video. Thank you so much for joining me. Bye bye. Take care.